अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। तफसीली बात मैं रात में करूँगा। इतनी सी खबर मैं दे दूँ, मोहम्मद अली दुरानी साहब के बकौल कि बर्फ़ पिघल रही है और कोशिशें जारी हैं कि मुफाहमत की तरफ चीज़ें चली जाएँ, और वो बकौल उनके वो शहबाज शरीफ वगैरह से भी राब्ते में हैं। और किस हद तक सदाकत है, क्या सच्चाई है। इमरान खान साहब तो किसी कॉम्प्रोमाइज़ में आने वाले नहीं हैं NRO के हवाले से। आज बड़ी खबर दो है। एक तो आपको पता है साइफ़र केस के हवाले से समाअत हुई हो, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस हवाले से कि अभी यही फ़ैसला होना है कि इन कैमरा समाअत होनी है या नहीं होनी है। और जो मेरिट पे बातें होने वाली हैं, बातें तो बहुत सी की हैं, साथ उन्होंने अपना इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बहुत सी बातें जो हुई हैं तफसीली वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा हाँ, सबसे अहम जो मामला है, इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हो गई हैं, अदम पैरवी खारिज हुई थी, वो मेरिट पे कहा, ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसको छोटी अचीवमेंट नहीं समझता। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा अहम मामला है, वो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने के हवाले से वो बहुत अहम इशू है। बड़ी उसमें मेहनत की है, उसमें आज नोटिस हो गया है, अदालत नोटिस कर दिया है, और उसमें अब तक लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो मैं बता सकूँगा आपको, और आप वहाँ से समझ सकेंगे कि हालात और वाक़यात किस सिमत में जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा है, फैज़ाबाद धरना की नज़रसानी की दरख्वास्त भी है। छोटी सी बातें मैं आपके सामने वो रख दूँगा, वो ज़रा वहाँ वो भी आप समझ सकेंगे कि हालात और वाक़यात किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं 9 केसों में जो इमरान खान साहब जो 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ़्तार हुए। जब गिरफ़्तार हो तो फिर ज़मानत का जो कबल गिरफ़्तारी कराई हो तो उसके लिए हाज़िरी लाजमी होती है। इमरान खान साहब उन केसेस में पेश हो चुके। लाहौर में भी यही पोजीशन है, इस्लामाबाद में भी। लाहौर के अंदर तो अभी मामला अपनी जगह पर हैं। इस्लामाबाद में डिवीज़न बेंच ने फ़ैसला दे दिया है और उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की बजाय मेरिट पे कहा है इसको फ़ैसला किया जाए। 9 ज़मानतों का जो फ़ैसला है, जो ज़मानतों का इमरान खान साहब की हाज़िरी है या नहीं है, वो इट मैटर्स नथिंग, लेकिन उनका मेरिट पे फैसला करने को है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और कानून भी यही है। हाज़िरी देखें ना, हाज़िरी माफ़ी की प्रोविजन मौजूद है, आप दे सकते हैं। और एक आदमी जो वाकई जेन्युइन नहीं है, यानी जेन्युइन वाकई नहीं है, यानी जो गिरफ्तार हुआ है, तो वो पेश कैसे होगा। हाँ, नॉर्मल में आप क्या करते हैं कि आप पेश नहीं हो सकते, जानबूझ के अवॉइड करते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ से आप हटते हैं, तो फिर ये तरीकाकार ठीक है। वरना अदरवाइज अगर देखा जाए तो मेरिट पे आना चाहिए। राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हैं और उस पर अमल दरामद होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आपको जो असल जो मामला है वो 90 डेज़ का पिटीशन जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ बेंच होकर यहाँ UK में मेरा ऑफिस इसमें पेश हुआ। इस पर बड़ी मेहनत की है हमने, और वो पिटीशन बैकग्राउंड पे सारी चल रही होगी कि जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर उस पिटीशन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया। मेन जो कि इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह इस मामले को लटका रहा है या लटकाया, उसने मुनीर अहमद एडवोकेट मेरा एसोसिएट है, उनकी तरफ से फाइल की गई है। वफाकी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान को फ्रीक बनाया गया। और जस्ट आपके सामने वही रखी। और ये सुप्रीम कोर्ट ये मामला नहीं लगा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है पिटीशन। तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास और इख्तियार कोई नहीं था। हम क्या करते हैं, वहाँ लेट जो हो रहा है, टाइम भागा जा रहा है, यानी 6 नवंबर तक 90 दिन पूरे होने हैं। तो आज 1 अक्टूबर हो गई हुई है, 3 अक्टूबर हो गई हुई है, तो 6 तक जाएं तो ये तो सारे 34 दिन रह गए। 54 दिन का इलेक्शन स्केड्यूल होना है। इलेक्शन शेड्यूल से मुराद ये होता है कागजात नामजदगी दाखिल होने हैं, जांच पड़ताल होनी है, एतराज़ात आने हैं, अपीलें दाखिल होनी हैं, और फिर अल्टीमेटली वो डिसाइड होके फिर इलेक्शन की जो डेट सदर पाकिस्तान देंगे या उधर से गवर्नर देंगे, उस डेट को इलेक्शन होना होता है। आपको याद है कि इसके लिए बड़ी जदोजहद और तगदो की पिटीशन तो आप ऑलरेडी पेंडिंग है, लेकिन बदनीति का एलिमेंट भी साबित करने के लिए हालात सारे सामने रखे। ये वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करना चाहते थे, नज़र आ रहा था। और जब इमरान खान ने तहलील की तो वहाँ नुकता नज़र है कि वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। जब इन्होंने 3 दिन तहलील पहले कर दी तो ये उसको गैर कानूनी और गैर आइनी बनाना साबित कर ये चाहते थे। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता है। आइन बड़ा क्लियर है और मुख्तलिफ प्रोविजंस वो अब जब पिटीशन बैकग्राउंड पर चल रही है उसके अंदर सारे का जिक्र है। आइन पाकिस्तान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ
हर एक का किरदार दिया हुआ है, मुकर्रना क्या करना है, अदलिया ने क्या करना है, और हमारा जो एग्जेक्टिव है उसने क्या करना है। कुछ आइनी फ़राइज़ है जो आइन के मुताबिक है, यानी इलेक्शन कमीशन असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकता, वो इख्तियार है आपकी पार्लियामान का। पार्लियामान बैठ कर ये सारा पार्लियामानी प्रोसीजर से बना था वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का। इसी तरह अदालतों में जो तरीक़ाकार है, अब चीफ जस्टिस अकेला फ़ैसले बेंच तो बना सकता है, लेकिन फ़ैसले जो है वो एक जज की हैसियत से करना। चीफ जस्टिस कोई यानी सुपरा चीज़ नहीं है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ। तारीख क्या होनी है, क्या होनी, ये उसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है ना। 5 दिन के लिए, 5 महीने की, 5 साल की असेंबली आनी है, ख़त्म होनी है। जब ख़त्म होनी है और ये निगरान सेटअप का ये जो हमने तरीका, इससे पहले जैसा मसला नहीं था, लेकिन निगरान सेटअप दे के मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन मैनूवरिंग करने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इलेक्शन कमीशन एक टूल के तौर पर ये सारे मामलों को देखता है, और इस सारे मामले में वो हुआ है टूल के तौर पर इस्तेमाल। और मैंने वजह भी मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में भी आपके सामने मैंने बात की है, और अब भी मैं कहता हूँ बात मिसाक पाकिस्तान की तरफ लेके जाएंगे, मसला हल होगा। वो देखिए 90 दिन में इलेक्शन कराने का इमरान खान साहब ने कहा, ये ब्लंडर, पहला ब्लंडर तो ये था कि इमरान खान जब असम्बलियाँ तहलील कर दी थी 3 अप्रैल को, तो असम्बलियाँ तहलील देनी चाहिए थी, लेकिन चैलेंज किया गया। और 7 को हमने देखा इलेक्शन कमीशन आगे खड़े हो गया कि इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इन्होंने 17 महीने में जो हाल कर दिया मुल्क की मईशत और सत्य, मैं उनमें भी सेपरेटली बात करूँगा। आगे चलते जब इमरान खान 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी इलेक्शन कराने, 90 दिन बहाना बनाते रहे, पैसे नहीं है, वो भी हालात और वाक़या साबित हो गए कि नहीं, जो कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल था साफ शफाफ इलेक्शन कराने का, वो नहीं किया। अब ये किरदार ज़रा सामने समझ आ रहे हैं, तो आप उसको और बर्डन कैसे कर देंगे। फिर क्या किया उन्होंने, जब हालात देखे, पंजाब असम्बली का भी मामला जब आया, तो वहाँ भी लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नर के बारे में अगर ऐसी बात नहीं है तो इलेक्शन मुशावरत करके वो डेट दे दे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रिंसिपल तय कर दिया। अब यहाँ नहीं हो रहा था, अगला ब्लंडर सेक्शन 57 में तरमीम कर दी कि जनाब इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब ये आइन से डिविएशन थी। सदर को पहले वज़ीर आज़म को लिखा कि वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील ना करना, ना 5 साल पूरे हो रहे हैं, तुम ये 90 दिन के चक्कर में, असल में एजेंडा ये था कि इलेक्शन करवाए ही ना जा सकें। और जो लोग चाहते हैं, हर एक को पता है कि कौन लोग, वैसे तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल मेरी खुद समझ से बाहर है कि वो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपनी जगह चलती है, लेकिन ये इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखना ये जमहूरियत की नवी है। फिर क्या हुआ, अब सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई और वो पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है 14 सियासी जमातों ने। उसका नुकसान क्या हुआ, इलेक्शन जो असेंबली है ना वो तहलील कर दी 9 अगस्त को, और साथ ही मुश्तरका मफादात काउंसिल में बैठ कर वो चले गए हल्का बंदियों में। हल्का बंदियों का ताल्लुक नहीं, आर्टिकल 51 में मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर इसमें कोई तरमीम होनी है, यानी सीटें कम या ज़्यादा होनी है, यानी कराची में 2 या 3 आगे पीछे हो जाए, तो इससे ये नहीं है कि असेंबली की सीटें कम या ज़्यादा होनी है। बात सिर्फ इतनी हल्कों बंदों के हवाले से ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही। अब ये इलेक्शन कमीशन ने यहाँ बदनीति करते हैं, हल्का बंदी वाला मामला टेकअप कर लिया। पहले पूरा साल क्या करते रहे, 5 साल क्या करते रहे, कब की ये पॉपुलेशन सेंसिस हो चुका है, खामोशी से बैठे रहे। पूछा किसी से, किसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन लिया, हालांकि उसके वसीक थे। हाँ, ये ज़रूर वो लेते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ शुरू कर दें, ये बड़ा ज़बरदस्त वो काम करते हैं। जो काम करने वाला है वो तो काम किया नहीं है। अरे अब सदर पाकिस्तान को कहा, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, नहीं आया, फिर लंबी जंग चलती रही। अब वहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ गई। सदर ने भी कहा कि इसके लिए अदालतों में जाना पड़ेगा, तो फिर पिटीशन दायर कर दी। आज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने सदर पाकिस्तान है, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, और 27 का नोटिस भी जारी करने की मैं रिक्वेस्ट की थी एसोसिएट्स को कि वो मुआवनत के लिए बुला लें, चूँकि सेक्शन 57 की इंटरप्रटेशन होनी है। कोई बड़ा इशू तो है नहीं है, छोटा सा इशू है ये मामला। अब कोर्ट में आ चुका है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मामला जो है ना अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। अगला जो काम है वो साइफ़र के हवाले से इमरान खान साहब के ज़मानत की बात है। वैसे तो ये मुकदमा काफ़िले अखराज है,
मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये मुकदमा जो है ये काबिल अखराज है नहीं ना, और उसकी तफसीलात मैंने बार बार आप तक दे दी हुई हैं, मैंने आप तक बार बार ये सामने रख दी हुई हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसे पता ना चल सके कि मामला है क्या। बड़ा सिंपल है, सदर यानी वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म जिसने यहाँ लेकर जाना है इस सारे मामले को, उस पर इल्ज़ाम ऐसे लगाया जाए कि जनाब उसने क्या कर दिया है वहाँ से। हाँ जी, और जो बड़ी मज़ेदार बात आपके सामने रखनी है जो समात के हवाले से है कि वो इन कैमरा, यानी वो मैंने इस पर ट्वीट की है, वो शायद बैकग्राउंड में लड़का या लड़की इसका फैसला नहीं हो सका, इन कैमरा या बाहर समात होनी है, कमाल हो गया। यानी ये ज़मानत की दरख्वास्त में ये किस तरह इंसाफ से रोका जा रहा है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ये समात हुई है, जो शाह खावर हैं, स्पेशल शाह खावर जो हमारे साथ वकील रहे इमरान खान साहब के कई केसेस के हवाले से, ये उनकी बात है। बड़ी कंट्रोवर्सीज इनके हवाले से आ रही हैं कि वो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता, कुछ बयान तो कुछ मामला ऐसा है जिसे पब्लिक में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरे ममालिक से मुतालिक बयान भी अदालत के सामने रखने हैं, ऐसे बयान तो ओपन कोर्ट में सामने लाने से दूसरे मुल्क से ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है। अदालत ने इस सवाल किया, ट्रायल का मामला तो अलग है, क्या ज़मानत की समात भी इन कैमरा हो सकती है? इस पर वकील ने कहा मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिएगा। चीज़ों से अदालती का बराह रास्त दिखाने का अंदिया दिया और कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, ज़रूर होगी, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है, कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी। अभी इस कमेटी पर काम कर रही हैं। अदालत ने जो है ना इस पर जो है वो साइफर की डिटेलें, बहुत सी डिटेलें डिस्कस हुई, लेकिन कि कहाँ हुआ, कैसे आया, किस तरह कोडिंग अनकोडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो साइफर की जो एक शक्ल है वो कोड और अनकोड करने के हवाले से यानी जो कन्फ्यूजन थी वो भी आज सारी दूर होगी। तो देयर इज़ नथिंग, इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बारह चले इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।